हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। हमने लगभग पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर दिया है ऑलरेडी। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें। और साथ ही देखो मित्रों, मेरा मूल उद्देश्य ये है यहाँ पे कि जो करंट अफेयर्स के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं ऐसे तो, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में अच्छी सी सामग्री उपलब्ध करवा देना। क्योंकि यहाँ पर मेरे जितने भी वीडियो आप देखेंगे मैक्सिमम 40 से 45 मिनट में कवर हो रहे हैं और पूरा मंथ अच्छे से कवर कराया जा रहा है और बहुत स्पीड से मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो आप इससे जुड़ें, अपने जो दोस्त हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, जो भी आपके करीबी हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उन्हें ही थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि भाई इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, अब ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए सीधे बात पे आते हैं। वन शॉट में पूरा वीडियो कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर रिले रेस में भारत को रजत पदक जिताने वाले टीम के सदस्य धर्मवीर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो धर्मवीर का संबंध है टोंक जिले से। देखो मित्रों, ये जो रेस का आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित हुआ था और रजत पदक जीता था किसने? धर्मवीर का संबंध है, उन्होंने रजत जीता था। ठीक है। और टीम के सदस्य देख लिए, जोसेफ, धर्मवीर, मनु, मोहित कुमार यहाँ पे सदस्य हैं। धर्मवीर का संबंध किस जिले से है? टोंक से है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरुधरा गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? देखिए, किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो सारंगी के। कौन है? उस्ताद मोइनुद्दीन खान। ठीक है। और इन्हें क्या मिला है? मरुधरा गौरव सम्मान। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। विश्वसूत्री कार्यक्रम को लेकर राज्य आयोजना विभाग द्वारा जारी जिला रैंकिंग में कौन से जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? तो यहाँ पे याद रखें मित्रों, भीलवाड़ा, चूरू, झालावाड़, राजसमंद, सीकर, झुंझुनू को पहले स्थान पर रखा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। सिंगापुर में एशिया कप तीरंदाजी 2025 में सचिन चेची ने कांस्य पदक किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो सिंगापुर में जो एशिया कप तीरंदाजी 2025 में सचिन चेची ने कांस्य पदक किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो वो है बांग्लादेश के हेमू बच्चार को। बांग्लादेश के हेमू बच्चार को। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। 5 से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भीलवाड़ा में आयोजित किया गया 5 से 20 जून तक। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष निर्मणा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को हर साल निर्मणा दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो जेट्रो के सहयोग से टोक्यो जापान में निर्मणा दिवस मनाया गया। ठीक है। यह आयोजन राजस्थान सरकार और रिको की भागीदारी से आयोजित हुआ और हर साल 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? निर्मणा दिवस। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने राजस्थान के किस उत्पाद को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे नागौरी पान मेथी को शामिल किया गया है। याद रखें, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार ने क्या किया है? राजस्थान के एक प्रोडक्ट है उसको भारतीय मसाला बोर्ड की सूची में शामिल किया है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? नागौरी पान मेथी। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है? जैसलमेर में। जैसलमेर के घुड़ा गांव में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। जून 2025 में राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई? तो बीकानेर जिले से की गई। याद रखेंगे मित्रों, सुरक्षा चक्र अभियान बीकानेर जिले से हुआ था, राजस्थान पुलिस ने किया था और इसका उद्देश्य था 6 से 12 तक के छात्रों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, सेल्फ डिफेंस
जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट जैसी विधाओं का जानकारी देना और किशोरों में अपराध की जानकारी और जागरूकता देना। मित्रों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस स्थान पर और कब किया गया? तो इसका आयोजन बीकानेर में किया गया 23 फरवरी 22-23 फरवरी को। अगला प्रश्न मित्रों, सर्बिया में आयोजित बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले यश भरडिया का संबंध किस जिले से है? तो यश भरडिया का संबंध है जयपुर जिले से। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते और किस इवेंट में कौन सा पदक जीता, ये बात बता रहे हैं। देखिए, बसंत ने ऊंची कूद में गोल्ड जीता, दीपेश चौधरी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता और जाह्नवी शेखावत ने जेवलिन थ्रो में कांस्य जीता। तो उपयुक्त तीनों ही सही है मित्रों, एक बार याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बसंत ने ऊंची कूद में स्वर्ण जीता, दीपेश चौधरी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीता और जाह्नवी शेखावत ने जेवलिन थ्रो में कांस्य जीता। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, भजनलाल जी शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो शुभारंभ किया गया जयपुर में 5 से 20 जून 2025 को, और शुभारंभ इसका जमवा रामगढ़ बांध जयपुर में किया गया। उद्घाटन सीएम ने किया, भजनलाल जी शर्मा ने, और गंग दशहरे और पर्यावरण दिवस पर आरंभ किया गया। ये संचालन जल ग्रहण विकास और भूषण विभाग। उद्देश्य था भूजल स्तर को बढ़ाना और जल संचय को प्रोत्साहन देना। टैग लाइन थी, पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। क्या था? पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस धार्मिक स्थल के विकास कार्यों हेतु 8,700 कितना 8,787 लाख की स्वीकृति प्रदान की? तो यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर सीकर के लिए दिया था ये फंड, याद रखें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित कथनों में संबंध में विचार करना है हमें। कथन कहते हैं कि राजस्थान की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है मित्रों। अभी तो वर्तमान में बात करूँ, आज जो वीडियो बना तो 5 हमारे पास रामसर साइट्स हो गई है। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि 2 साइट्स और बनी है। पहले तो केला देवी थी, सांबर सी थी, उसके बाद बनी खीचन बना जो कि फलोदी में है, फिर मेनार बना, और एक और कौन सा बना है उसको आप कमेंट कर दीजिए मित्रों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप बताएं कमेंट करके तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा अगले वीडियो में कि भाई ये रामसर साइट से कल जो वीडियो लेके आऊँगा मैं सबसे पहले बताऊंगा कि रामसर साइट कौन सी है और कितनी है, लेकिन आपको आज बताना है कमेंट करके कि 5वीं साइट कौन सी है, कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस व्याख्या में तो दे ही दिया, अब मैं बताता उससे पहले इन्होंने व्याख्या ही दे दी। देखो कोई बात नहीं, राजस्थान के 2 नए रामसर स्थल कौन से हैं मित्रों? देखिए, जो 2 बने थे खीचन में, झोलौदी में, और मेनार जय उदयपुर में, और सिलसेड़ अलवर को भी रामसर साइट दे दिया है। टोटल कितने हो गए हैं? 5 मित्रों। तो अब कल का इंतजार तो क्या ही रहा, आप कमेंट करें या ना करें आपकी इच्छा, लेकिन मैंने तो आपको बता दिया और ये व्याख्या में दे दिया, तो अब हम क्या ही करें, ठीक है जी, क्योंकि हमारा काम है इस मैगजीन को कवर करना और हम अच्छे से करवा रहे हैं। आगे देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न, गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप जो कि तीरंदाजी से रिलेटेड थी 2025 का अंडर 14 वर्ग का गोल्ड किसने जीता है? तो मयंक बुर्डक ने जीता है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राज्य में किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया? उदयपुर में। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण सम्मान किसे दिया गया? तो यहाँ पर गुलाब चंद्र जी कटारिया को दिया गया पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण अवार्ड, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, साउथ कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने किस खेल में गोल्ड जीता? तो शूटिंग में। मित्रों, जो रुद्रांश खंडेलवाल हैं वो शूटिंग के खिलाड़ी हैं, याद रखें आप, और इन्होंने साउथ कोरिया में जो आयोजित हुई थी वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है मित्रों, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, नीति आयोग ने
पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया है? डॉक्टर ललित के पवार को नियुक्त किया है। आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने नवीन जो जिले हुए थे उनसे संबंधी भी रिकमेंडेशन दी थी, तो याद रखें। देखो मित्रों, ललित पवार ने पर्यटन क्षेत्र में नीति आयोग के विशेष सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका अदा की है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। जून 2025 में राजस्थान के किस जिले में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? बीड़ पापड़ लेपर्ड सवारी किस जिले में शुरू की गई है मित्रों? जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 के स्कूल शिक्षा प्रदर्शनी ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान की कौन सी रैंकिंग दी गई है? 10वीं रैंकिंग। और राजस्थान ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 581.5 अंक प्राप्त किए हैं। और रैंकिंग कौन सी है मित्रों? 10वीं रैंकिंग, सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। जून 2025 में शुरू किए गए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? अस्पताल में लंबी कतारों से मुक्ति इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न मित्रों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 की जो रैंकिंग है ये उसमें राजस्थान का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन सा संस्था, उसकी रैंकिंग क्या है? तो यहाँ देखिए बिट्स पिलानी, जिसका रैंकिंग है 668वीं। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, 13 जून 2025 को आयोजित आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? रामगंज मंडी में किया गया। आपनो गांव साफ सुथरो गांव शुभारंभ 13 जून 2025 को, स्थान मोडक रामगंज मंडी कोटा में। उद्देश्य था प्रदेश के गांवों को साफ सुथरा बनाने के लिए और शुरुआत केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और अभियान नेतृत्व है शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का। अगला देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने डिस्क थ्रो में 63.18 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया है? हंसराज धायल ने। अगला प्रश्न मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए संचालित गिव अप अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? भीलवाड़ा। तो गिव अप अभियान के अंतर्गत बात करें तो भीलवाड़ा पहले स्थान पर है। और ये जो शुरुआत हुई थी इस अभियान की 1 नवंबर 2024 से हुई थी राजस्थान सरकार द्वारा। अभियान की प्रगति की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए मित्रों कि शुरुआत में 31 जनवरी 2025, फिर 28 फरवरी 2025 और बाद में 31 मार्च 2025 तक इसकी प्रगति की बात की गई थी। और अब अभियान 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया था उस समय। और पहले स्थान पर था जयपुर था पहले, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है आगे आपके स्क्रीन के सामने, 19 से 25 जून 2025 तक रोहतक में आयोजित छठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता था? तो यहाँ पे अर्जुन और टिकम सिंह ने। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट किस झील में संचालित की गई? पिछोला झील में। किस झील में? पिछोला झील में। तो कैसी बोट है ये? राजस्थान की पहली डबल डेकर बोट है, याद रखें। पिछोला झील उदयपुर में है और तकनीक है पेंटून तकनीक पर आधारित है। अगला प्रश्न मित्रों, तीसरा प्रश्न से बात करते हैं। जून 2025 में मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता 2025 का खिताब किस भारतीय प्रतिभागी ने जीता है? तो वो हैं कोमल वैष्णव ने। अगला प्रश्न मित्रों, आरपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्कल रंजन साहू को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, 21वां दिल्ली जीएम ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 का खिताब राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीता है? अभिजीत गुप्ता ने। और अभिजीत गुप्ता का संबंध किस जिले से आपको याद होना चाहिए? भीलवाड़ा से। अगला प्रश्न मित्रों, 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। और आयोजन कहाँ हुआ था? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 12वीं बीच प्रतियोगिता का, ठीक है। और उप विजेता कौन रहा था? राजस्थान। और विजेता कौन रहा था? आंध्र प्रदेश। इतना याद रखना है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने गिर गायों की नस्ल के सुधार के लिए किस देश से सांडों का सीमेन आयात किया गया? ब्राज़ील से। कहाँ का वीर्य आयात किया गया? ब्राज़ील से, ठीक है जी। और गिर गायों की नस्ल के सुधार के लिए किया गया था। मित्रों अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राजस्थान सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? सौम्या गुर्जर को।
अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? मित्रों कोटड़ा गांव उदयपुर से की गई। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये जो धरती आबा उत्सव है वो उदयपुर से शुरू किया गया था। जनजातीय विकास मंत्री कौन है? बाबूलाल खराड़ी हैं। और शिविर का आयोजन 15 जुलाई 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान सरकार के किस जिले में स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बूंदी जिलों में स्टोन पार्क। ठीक है जी। अगला प्रश्न है मित्रों, राष्ट्रीय मसाला सहकारी मेला 2025 में संस्थाओं के बीच पहला स्थान किससे मिला है? कॉनफेड को। याद रखें, कॉनफेड को। राष्ट्रीय सहकार मेला का आयोजन कब किया गया? 9 से 18 मई तक किया गया और जयपुर कला केंद्र में किया गया। इसके जो आयोजक थे वो सहकारिता विभाग और कॉनफेड ने किया और 2030 से कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन करवा रहा है। राज्य भागीदार बने, कौन कौन से राज्य बने? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कश्मीर आदि राज्य भागीदार बने। और यहाँ पर बात करें प्रथम कॉन्फेड, द्वितीय तिलम संघ। ठीक है जी, ये शीर्ष प्रदर्शन संस्था है। अगला देखते हैं मित्रों, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र किस स्थान पर खोला गया है? कोटा में। संत कबीर शोध क्षेत्र कहाँ बना है? कोटा में। अगला प्रश्न मित्रों, गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग, गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है मित्रों? जौहर बीकानेर में। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर पहली बार राजस्थान रनवे फेस्टिवल का आयोजन किया गया मित्रों? ये जयपुर एयरपोर्ट पे। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में शुरू की गई है? बूंदी जिले में। पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर? बूंदी में। अगला प्रश्न मित्रों, राजस्थान राज्य की पहली महिला फैशन डिजाइनर जो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के लिए चुनी गई वो है डॉक्टर शालिनी। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, जयपुर में आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने कितने पदक प्राप्त किए और कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल थे? तो यहाँ पे देखिए, नीलम चौधरी ने यहाँ पे गोल्ड जीता। ठीक है, विकास चौधरी ने यहाँ पे गोल्ड जीता, अभिजीत असवाल ने यहाँ पे सिल्वर जीता। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? जैसलमेर में। देखिए, आयोजन इसका खूड़ी सेंड डिन्यूज जैसलमेर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सीएम भजनलाल थे और योग दिवस पे हुआ था ये, याद रखें। और ये 11वां सेशन था, इसका एडिशन था। और इसकी जो थीम थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के योग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राजस्थान सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर सौम्या गुर्जर को बनाया है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ मित्रों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ऑपरेशन नशा विहान अभियान किस पुलिस रेंज द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पे जोधपुर पुलिस रेंज द्वारा शुरू किया गया। वर्ष 2025 का राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पूनम चंद गोदारा को प्रदान किया गया मित्रों। अगला देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या ये पुरस्कार हैं, हमेशा परीक्षा में आते हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को उनकी कविता संग्रह अंतरश्रेय आंगड़े के लिए दिया गया। किसके लिए? कविता संग्रह अंतरश्रेय आंगड़े हेतु दिया गया। युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया। याद रखें, पार्वती तिर्की को। और उनकी जो कृति थी फिर उगना के लिए, पार्वती कृति की कृति कौन सी थी, कौन सी रचना थी? फिर उगना के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया मित्रों? तो ये दिया गया सुशील शुक्ल को दिया गया। और उनकी जो कृति थी बाल साहित्य के लिए वो थी 1/12। ठीक है जी, 1/12, 1/12 के लिए। ठीक है, किसके? सुशील शुक्ल को। मित्रों अगला देखते हैं कुछ और पुरस्कार। दुर्गेश युवा पुरस्कार जेठानंद पवार को दिया गया। और साल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया मित्रों। आगे देखते हैं, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान किस जिले में किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया? बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा। देखिए मित्रों, जो हमारे जो वेस्टर्न राजस्थान है वो नशे से काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित है। वहाँ पे गम नशे की जो युवाओं में जो समस्या है उसको काफ़ी प्रशासन द्वारा और वहाँ के जो भी फाउंडेशन होते हैं एनजीओ द्वारा
कोशिश की जा रही है, लेकिन मित्रों आप भी याद रखें, कभी भी नशे से आदी ना हो, नशे से दूर रहे। इससे छोटी मोटी पार्टी में ना माने कि आज चलो पार्टी कर लेते हैं, नशे के लिए थोड़ी वाइन पी ली, ये सब बुरी आदत है और आपको इनसे बचना चाहिए मित्रों। बात करते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25 में किस राज्य को सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? राजस्थान को। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? 12.2%, 02%। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो मूल्य का प्रकार और यहाँ आंकड़ा दे रखे हैं। देखिए स्थिर कीमतों पर बात करें तो यहाँ पर 9.06 याद रखें आप, 9.06, और यहाँ पर 17.04 याद रखें, आपका काम हो जाएगा मित्रों। स्थिर कीमतों पर कितना है? 9.06, और यहाँ पे याद रखें 17.04 प्रचलित मूल्यों पर। मित्रों आगे देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है मित्रों। देखिए स्थिर कीमतों पर कितनी है, हमने बताया आपको 7.82%, और प्रचलित कीमतों पर मूल्य कितनी है? 12%। देखिए आपको कितना याद करवाया था? 9.06 और 12 पॉइंट, यहाँ पे याद रखें मित्रों 9.06 और 17.04। और वहीं हमने बात की जो प्रचलित कीमतों में जो वृद्धि दर थी वो 12% के लगभग मान लीजिए आप, और यहाँ पर 7.82% मान लीजिए मित्रों। आगे देखते हैं, 82 तो नहीं कहेंगे, इसे 7.82 कहेंगे, 7.82 कहेंगे। ठीक है, इस तरह बोला जाएगा इसे। आगे देखते हैं मित्रों सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान कैसे। देखिए कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, और उद्योग में देख लीजिए, और सेवा क्षेत्र में देख लीजिए। इसमें भी दो दो कैटेगरी बनेगी, एक होगा स्थिर मूल्यों पर और एक होगा प्रचलित मूल्यों पर। मित्रों देखिए स्थिर मूल्यों पर क्या है, स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान है 26.54% हो गया, और प्रचलित मूल्यों की बात करें तो यहाँ 26.92% हो गया। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा ज़्यादा है स्थिर की अपेक्षा, थोड़ा सा याद रखें। अगला देखिए मित्रों उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 28.39% यहाँ पे उद्योग क्षेत्र पर स्थिर मूल्यों पर है। वहीं प्रचलित मूल्यों की बात की जाए तो 27.16% है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रचलित मूल्य से अपेक्षा यहाँ पर कम है। ठीक है मित्रों, ये भी आप याद रखें। अगला देखिए मित्रों सेवा क्षेत्र का जो योगदान है स्थिर कीमतों पर 45.07% है, और वहीं प्रचलित कीमतों पर 45.92% है। मतलब यहाँ से जो योगदान है स्थिर कीमतों की अपेक्षा प्रचलित कीमतों का अधिक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से समझना होगा मित्रों। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी याद रखें, ये भी जो कैटेगरी है कि इसमें क्या क्या स्थान है उसको भी एक बार देख लेते हैं मित्रों, क्योंकि ये पूरा आर्थिक समीक्षा का डाटा है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फसल दे रखा है, स्थान दे रखा है, दूसरा तीसरा, और देश में उत्पादन में इसका प्रतिशत दे रखा है। देखिए बाजरा जो फसल है उसका पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है, और तीसरा गुजरात का है। और देश के उत्पादन में हिस्सा कितना है राजस्थान का? 44.06%। मित्रों जरूर याद रखें 44.0%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, और कई बार इससे प्रश्न, कई बार परीक्षा में प्रश्न आए मित्रों, याद रखें जरूर। एक हमने फिर से देखा कि बाजरे के स्थान पहला राजस्थान, दूसरा यूपी और तीसरा गुजरात, और इसका जो प्रतिशत की बात करें तो 44.66%। ठीक है जी, अगला देखते हैं राई सरसों की बात करें, पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा यूपी का है, और तीसरा मध्य प्रदेश का है, और इसका स्थान, इसका प्रतिशत की बात करें 46.13% है। इसी तरह से पोषक अनाज जिसे हम श्री अन्न कहते हैं उसके स्थान में भी पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, और यहाँ पर बात करें राजस्थान में पोषक अनाज का जो प्रतिशत है वो 15.66% है। उस तरह से तिलहन की बात करें, तिलहन में भी हमारा राजस्थान का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश दूसरा, और गुजरात तीसरा, और यहाँ पर प्रोडक्शन होता है तिलहन का राजस्थान में 22.78% पूरे देश में। ठीक है जी, अब बात करते हैं कुल दलहन के उत्पादन में। दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, और राजस्थान का तीसरा स्थान है, और यहाँ पर 13.88% दलहन पैदा होती है राजस्थान में। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात, हमेशा की तरह गुजरात फर्स्ट स्थान पर है, फिर राजस्थान, और तीसरा तमिलनाडु। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका जो स्थान है वो 18.76% है। मित्रों आगे देखते हैं
चने के स्तर पर बात करें तो महाराष्ट्र का पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान पर चने के उत्पादन में, और राजस्थान का तीसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान के बाद राजस्थान का जो प्रतिशत है वो 14.75% है। उसी तरह से बात करें ज्वार के उत्पादन में, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। इस तरह से राजस्थान 14.87% के साथ हिस्सा रखता है। उसी तरह से बात करें सोयाबीन का, महाराष्ट्र का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है, और राजस्थान का जो हिस्सा है 8.05% का हिस्सा रखता है। ग्वार की बात करें, राजस्थान पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर गुजरात है, और ये 90% हिस्सा रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ज्वार हमारे यहाँ होती है। मित्रों, आगे जो करंट अफेयर्स है इसका आप देख लीजिए थोड़ा सा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक प्रश्न और बन सकता है क्योंकि हमारा टॉपिक भी रहा है अभी सड़कों वाला। तो देखिए, बुनियादी ढांचा विकास की बात कर लेते थोड़ी सी। राजस्थान में 3,17,121 किमी का विशाल सड़क नेटवर्क है। कितना? 3 लाख, आप याद रखें इसे मित्रों, 3,17,121 किलोमीटर, ठीक है जी। और राजस्थान का जो सड़क घनत्व है वो कितना हो गया है वर्तमान में? 92.66%। याद रखें, 92.66% मित्रों। तो थोड़ा सा ये रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कुछ कुछ चीज़ें। बात करते हैं अगला प्रश्न। जयपुर में आयोजित 34वीं नेशनल वुशु प्रतियोगिता में कौन सी ओवरऑल विजेता टीम बनी? तो राजस्थान। मित्रों, जो आयोजित की गई थी जयपुर में 34वीं नेशनल वुशु प्रतियोगिता में, ओवरऑल विजेता टीम में जयपुर स्थान का पहला रही। और बात करते हैं कि गोल्ड लेके आए हैं। गोल्ड 10, रजत 8 और कांस्य 6, और टोटल मिला के कितने अवार्ड? 24 अवार्ड। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। 34वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मित्रों यहाँ पे बात करेंगे, यह आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ। सही बात है बिल्कुल ये। फिर बात करते हैं, राजस्थान 24 गोल्ड लेके आया, 24 पदक लेके आया। बिल्कुल सही है। गोल्ड 10 लाया, 8 सिल्वर लाया और 6 कांस्य लाया। और राजस्थान के 10 गोल्ड और 8 रजत थे, तो ये हमने बता दिया आपको। तो इस तरह से सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। इसका आंसर होगा डी। 34वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान ने। ठीक है, अगला प्रश्न। जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? राजस्थान। अगला प्रश्न। 2 जून 2025 को सुरक्षा चक्र अभियान राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? बीकानेर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में सत्य कथन बताइए। मित्रों, 25 लाख तक के ऋण पर 9% का ब्याज होगा, 25 लाख से 5 करोड़ के ऋण पर 7% का ब्याज होगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के ऋण पर 6% का ब्याज होगा। मतलब तीनों ही बातें सत्य हैं। डी आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में आई थी, और इसके बारे में देख लीजिए कि इसका उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को उद्यमता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त करना। ब्याज के अनुदान की बात की गई तो यहाँ देखिए 25 लाख तक का जो ऋण है तो उस पर हम बात करेंगे 9% का इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लोग। फिर बात कर रहे हैं 25 लाख से 5 करोड़, तो 25 लाख से लेकर 5 करोड़ का जो ऋण होगा उस पर की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा ऋण कम होके 7% इंटरेस्ट ले रहे हैं। और फिर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो लोन है उस पर 6% इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत का 25% तक या 25 लाख 3 साल तक सीधे खाते में मिलेगा। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया? स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। याद रखें। राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर शहर में। बात करते हैं मित्रों अगला प्रश्न। इसका सही आंसर देख लीजिए, जयपुर शहर। ठीक है, अगला देखिए। मुख्यमंत्री ने 11 जून 2025 को किस जिले में स्टोन पार्क बनाने की स्वीकृति दी है? बूंदी जिले में, कछालिया में। कहाँ पे? कछालिया, बूंदी में। अगला प्रश्न मित्रों आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामान्य पात्रता वर्ग को कितनी राशि प्रदान की गई है? 31,000। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो उद्देश्य है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो कन्या है उनके विवाह में सहायता देना, और लगभग इसकी बात की जाए तो ST SC और अल्पसंख्यक वर्ग की BPL की जो कन्या होती है उनको सहायता देना, और 18 साल से अधिक की कन्याओं को सहायता देना। कितनी राशि प्रदान कीजिए? सामान्य स्थिति में 30,000 रुपये, अगर 10वीं पास है तो
10,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे मतलब 41,000 रुपये, और स्नातक पास है तो 20,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे मतलब 51,000 रुपये। अगला देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में जोड़े को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो 25,000 की सहायता दी जाती है। बात करते हैं मित्रों आगे। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित यह महत्वपूर्ण सामाजिक योजना दहेज प्रथा को खत्म करने, विवाह समारोह पर होने वाले अनावश्यक खर्चे को कम करने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का सहयोग करने के उद्देश्य से लागू की गई है। योजना के उद्देश्य क्या है? तो दहेज प्रथा को समाप्त करना, शादी में होने वाले व्यय को कम करना, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और सहयोग प्रदान करना। वित्तीय सहायता आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक जोड़े को कुल 25,000 की सहायता दी जाएगी। इसमें 21,000 तो सीधे वधु के जो खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और 4,000 आयोजन समिति को कार्य संचालन हेतु दिया जाएगा। सामूहिक विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में हम बता चुके हैं आपको। और देखिए, यदि सामूहिक विवाह समारोह में 25 या अधिक जोड़े शामिल होते हैं तो वे विभिन्न जाति धर्मों समुदायों से हो तो आयोजन संस्था को कार्य संचालन व प्रबंधन के लिए 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। 2025 में डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में किस मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल किया? तो वो है नाग MK2। याद रखें, नाग MK2। राजस्थान में आपणो गांव साफ सुथरो अभियान का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? 13 जून 2025 को। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने 64वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा गांव ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है? तो आंधी गांव बड़ा ही फेमस रहा है, इसे जरूर याद रखें। जीरो वेस्ट मॉडल गांव के रूप में आंधी गांव जयपुर को बड़ा ही इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है। और कुछ और इम्पोर्टेंट देखिए, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ बना जा रहा है? जमवा रामगढ़ जयपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा भिवाड़ी में। एग्रो फूड पार्क जोधपुर कोटा अलवर श्रीगंगानगर में। और मेडिटेक मेडिकल डिवाइस जो है मेडिकल डिवाइसेस पार्क है बोरानाड़ा जोधपुर में। मित्रों आगे देखते हैं, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह झुंझुनू जिले ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? तो राजस्थान का स्थान रहा है तीसरा। ठीक है, कैच द रेन अभियान है जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक चला और इसका जो आयोजन है जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। टॉप 3 प्रदर्शनकारी जो राज्य हैं उसमें तेलंगाना पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। देश में 10 टॉप जिलों में राजस्थान को शामिल हुआ है और मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्रथम स्थान पर आया है। राजस्थान के 2 जिले भीलवाड़ा और बाड़मेर शामिल हैं। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक किस जिले में आए हैं? तो याद रखें, सीकर में आए हैं, खाटू श्याम जी के दरबार में। आगे देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान पर्यटन 2024-25 2023 में यहाँ देखिए तो यहाँ 1790.52 लाख घरेलू पर्यटक आए थे। फिर 24 में बात करें तो 2384 आए। तो सीकर सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए हैं। यहाँ पे घरेलू पर्यटक की बात कर रहे हैं और विदेशी पर्यटक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो विदेशी पर्यटक में हम यहाँ डाटा देख लेते हैं। डाटा कहता है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में आए हैं, फिर उदयपुर में आए और जोधपुर में आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने देखिए, एक बार और याद रखें, विदेशी पर्यटक में किस देश के ज़्यादा आए थे? राजस्थान में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक अमेरिका से, फिर इंग्लैंड से और फिर फ्रांस से। ये डाटा बदलता रहता है इसलिए आपको डाटा याद रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ से आए? अमेरिका से। अगला प्रश्न मित्रों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया? जयपुर में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? प्रोजेक्ट बोल्ड। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो यहाँ पर 9 हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मित्रों, आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य बना जो 1985 में यूनेस्को हेरिटेज साइट बना। फिर जंतर मंतर की बात करें तो ये 2010 में बना। फिर जैसलमेर किला जो 2013 में, चित्तौड़ का किला 2013 में, आमेर का किला 2013 में, गागरों का किला 2013 में, रणथंभौर का किला 2013 में और कुंभलगढ़ का किला 2013 में। उसके बाद बात करें जयपुर शहर का परकोटा 2019 में। कालबेलिया नृत्य, इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, अमूर्त लेवल पर। ठीक है, और अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर कौन था? फिक्की।
कौन था? फिक्की था। अब राइजिंग राजस्थान 2024 के बारे में देख लेते हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हम देखेंगे 9 से 11 दिसंबर 2024 जयपुर में आयोजित किया गया था और इसमें पार्टनर्स कंट्री कितनी थी? 17 और जो प्रतिनिधि कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कंट्री कितनी थी? 32 थी। इतना याद रखना है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान के सांगानेर क्षेत्र में किस प्रकार का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया? तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित जल संयंत्र। सही आंसर सी। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब शुरू किया गया? दिसंबर 2024 से। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2020 से। कोटा बूंदी के लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ के जो मेंबर है, अध्यक्ष भी हैं और मेंबर भी हैं वहाँ के चुनाव क्षेत्र के, ओम बिरला साहब के द्वारा पहला चरण शुरू हुआ था। ठीक है, और उद्देश्य है गर्भवती महिला का पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। मित्रों इस तरह से हमने पूरे इस जून महीने को अच्छे से कवर किया एंटायरली, और आपसे अब हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इसे शेयर करो। फिर मिलता हूँ कल आपको मई महीने के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।